ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। बस स्कूलिंग का मतलब साथ में घूमना फिश के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल लेके जाके एबीसी सिखाओ। हमारा स्कूलिंग और फिश का स्कूलिंग दो अलग अलग चीज है। हमारा स्कूलिंग ए फॉर एप्पल वाला, फिश का स्कूलिंग साथ में झुंड में मूव करने वाला या झुंड में रहने वाला। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। अब कौन सा वर्ड किधर यूज करते हैं समझ में नहीं आता, इसके लिए स्कूलिंग बोलते हैं। ये तो जरूर देखेंगे कि फिश स्कूलिंग क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करवाना है। एंड इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे आज। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और देखेंगे कि अगर हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये फिश स्कूल करेंगे कि नहीं, और हमारा एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल होगा ये भी देखेंगे। इशू क्या है कि बहुत लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि सर हमने स्कूलिंग फिश लाया लेकिन स्कूलिंग करते नहीं है। सेम हालत इधर भी, नियॉन टेट्रा स्कूलिंग फिश लेकिन स्कूलिंग करते नहीं है। वो अपने हिसाब से घूमते हैं, क्यों? ऑल्सो उनको स्कूलिंग कैसे कराए ये भी समझना है। बट ये समझने से पहले ये समझना है कि स्कूलिंग क्यों करते हैं या झुंड में क्यों घूमते हैं। सही, इसके लिए इमेजिन करो कि एक छोटा सा स्ट्रीम, स्लो मूविंग स्ट्रीम है, रिवर है, एंड इस स्ट्रीम में एक बड़ा मछली है, एंजल फिश रखो, जो छोटे मछली को खा सकता है। एंड अगर ये बड़ा एंजल फिश के सामने सिंगल छोटा मछली नियॉन टेट्रा अगर मिल गया तो वो उसको चेस करेगा और खा लेगा, राइट? बट अगर एक झुंड हो, इतने सारे हो कि एंजल फिश कंफ्यूज हो जाए कि बस किसको खाओ। एंड झुंड में क्या होता है, थोड़े बड़े वाले बाहर रहते हैं, थोड़े और छोटे वाले अंदर, और सबसे छोटे वाले उसके अंदर। ये एक प्रोटेक्शन हो जाता है प्रेडेटर्स से। तो छोटे फिश इसलिए स्कूलिंग करते हैं ताकि वो प्रेडेटर्स से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके ना। ऐसा नहीं कि बड़ा मछली खाता नहीं है, छोटा मछली को खाएगा ही, ओके? बिकॉज अगर थोड़ा वीक है, स्लो स्विमिंग है, पीछे हो रहा है तो वो खा लेता है। बट जनरली सेफ्टी ज्यादा होता है झुंड में। सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लोग पीटी करते थे ना स्कूल में, तो सब ज्यादा बच्चे पीटी करते थे और किसी ने पीछे से चिढ़ा दिया पीटी मास्टर को। पीटी मास्टर को थोड़ी ना पता चलता है कि किस बच्चे ने चिढ़ाया, बिकॉज झुंड है। लेकिन अकेला बच्चा होता एंड अगर चिढ़ाता तो पीटी मास्टर को पता चल जाता। तो झुंड में प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा, एनर्जी कंजर्वेशन। यस, जब झुंड में फिश स्विम करते हैं तो वो अपना एनर्जी कंजर्व करते हैं। यूजुअली फिश हमेशा स्विमिंग करते रहते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली स्विमिंग। एंड जब झुंड में रहते हैं तो वो एक ड्राफ्ट होता है, मतलब एक पूरा झुंड यूनिफाइड हो जाता है। एंड जब वो साथ में घूमते हैं तो पानी डिवाइड होता है। नाउ टेक्निकली मैं ये नहीं करने वाला हूं, बट जनरली समझो। एंड वो जब पानी मूव होता है तो बाकी फिश दे सेव एनर्जी, बिकॉज वो एक ऑटोमेटिक मूवमेंट में वो आगे बढ़ते रहते हैं या साइड में जाते हैं या व्हाटएवर इट इज। एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं झुंड में या स्कूलिंग के वजह से। एडिशनली कुदरती जो फिश है वो कॉन्स्टेंटली फूड ढूंढते रहते हैं। तो जब झुंड में होते हैं तो अगर कोई फूड आर्टिकल मिल गया तो सबको बेनिफिट हो जाता है। बिकॉज कोई भी से मरा हुआ मछली या मरा हुआ श्रिम्प या कोई कुछ भी मिल गया उनको, तो वो पूरा सब अटैक करते हैं साथ में और उनको साथ में बेनिफिट मिल जाता है। सो ये भी एक स्कूलिंग के वजह से या झुंड में रहने की वजह से फायदा हो जाता है। अभी सिर्फ खाना नहीं, ब्रीडिंग, सोशलाइजेशन, इसमें भी झुंड में रहना फायदेमंद चीज है बस। अभी पार्टी में बहुत लोग हैं, तो सुंदर लोग हैं, आप लाइन मार सकते हो, आइडिया मत लेना मेरे से, बट प्लीज हेलो। बट एक झुंड में जब फिश रहते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों रहते हैं एंड सोशलाइज करने के लिए एक ही जगह मिल जाता है, सब लोग एक ही जगह है। तो झुंड में रहने से या स्कूलिंग का फायदा मेटिंग एंड ब्रीडिंग एंड सोशलाइजिंग भी है। नाउ ये बेसिक पॉइंट्स है स्कूलिंग करने का रीजंस, हम लोग कह सकते हैं व्हाई फिश स्कूल। यही रीजंस है। अगर हम एक एक्वेरियम के सिचुएशन ले एंड हमें चाहिए कि हमारा फिश स्कूलिंग हो,
या स्कूलिंग फिश हो या एक मूवमेंट नजर आए, देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। छोटे छोटे चीज है, बट जानना बुरी बात नहीं है ना, तो जान लो। पहले तो ऑफ कोर्स चूज द राइट स्पीशीज, सही फिश लेके आओ जो स्कूलिंग करे। टेट्रास, डैनियोस, रासबोरास, ये सब स्कूलिंग फिश झुंड में घूमते हैं। आइडियली छोटे छोटे जो फिश होते हैं, नॉट ऑल बट मोस्टली छोटे फिश, अगेन लाइक टेट्रास, डैनियोस, बार्ब्स, रासबोरास, वो स्कूल करते हैं, नेचुरल है उनके लिए, कुदरती है, तो उनको झुंड में सेफ्टी लगता है, तो अगेन दे फील गुड एंड स्कूल करना उनका नेचुरल टेंडेंसी या एक इंस्टिंक्ट है। सो ऐसे फिश लेके आओ अगर आपको वो पसंद आता है तो। एंड ऑफ कोर्स ग्रुप्स में रखो, बिकॉज स्कूलिंग तो ग्रुप में ही होता है ना। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मैं 2 टेट्रा लेके आऊं, क्या करेगा वो? आई मीन उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं करूं क्या। इट्स अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। इट्स लाइक सेइंग आई एम रनिंग अ स्कूल विद 1 स्टूडेंट। क्या मतलब हुआ? अगर स्कूल है तो ज्यादा स्टूडेंट्स भी होना चाहिए बस। सो ग्रुप में रखो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर टैंक आप एक ग्रुप लेके आ सकते हो। आइडियली एक 2 फीट टैंक, 2 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट टैंक में आप 25 तक स्मॉल साइज टेट्रास रख सकते हो, अगर आप अच्छा सिस्टम्स रखो तो। गुड फिल्ट्रेशन, गुड वाटर पैरामीटर्स, गुड कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, आप 25 तक रख सकते हो एक 2 फीट टैंक में। एंड अभी मैंने जस्ट कहा था कि करेक्ट स्पेस होना चाहिए। नो, ये टैंक में ये फिश स्कूल क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है कि अगर थोड़ा लंबा होता टैंक, 2 फीट के बदले 3 फीट होता या 4 फीट भी होता, तो वो बेटर रिजल्ट्स दिखाते। तो द राइट काइंड ऑफ स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे कुछ 50 मछली है, बट स्कूल करेंगे या स्पेस कम है क्या? ये दोनों बात समझने वाली बात है। टेक्निकली देखा जाए तो ये 50 मछली के लिए ये टैंक अच्छा है, बिकॉज फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा है, लॉट ऑफ ऑक्सीजनेशन बिकॉज ऑफ द प्लांट्स, जनरली गुड एनवायरनमेंट, सो ये कंफर्टेबल रहेंगे। अगर नहीं होते तो उनका कलर नहीं इतना ब्राइट नहीं होता। बट अगर स्कूलिंग एक पैटर्न देखना है तो देन स्लाइटली लंबा टैंक अगर होता तो बेटर स्कूलिंग होता। एंड ऑफ कोर्स हर एक फिश के लिए ना अपना एक वो नेचुरल कंडीशंस अगर मिलता है, नेचुरल वाटर पैरामीटर्स, नेचुरल कंडीशंस अगर मिलता है, कंफर्टेबल कंडीशंस मिलता है, स्ट्रेस नहीं होता है, तो देन ऑटोमेटिकली स्कूल करते हैं। नाउ इसमें एक कंफ्यूजिंग बात है, कभी कभी स्ट्रेस बढ़ाने से भी स्कूल करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सही टैंकमेट्स होना जरूरी है। नाउ अगेन इसमें कंफ्यूजिंग बात है, इसमें सही टैंकमेट्स है, सिर्फ टेट्रास है, अमानो श्रिम्प है, चेरी श्रिम्प है, ऑटोसिंक्लेस है, तो मतलब फिश कंफर्टेबल है, कुछ स्ट्रेस नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ये स्कूलिंग ना करें। भाई कोई थ्रेटी नहीं है ना, कोई अग्रेसिव मतलब टैंकमेट ही नहीं है, बट ऑल्सो एग्रेसिव टैंकमेट्स रखने से इनको तकलीफ भी हो सकता है। जैसे आप कोई बड़ा गोरामी रखते हो, बाब्स रखते हो, तो इनको मारेंगे। सो वो हमें नहीं चाहिए एक एक्वेरियम में, बट फिर भी स्कूलिंग करवाना है। अगर स्कूलिंग करते हैं तो ब्यूटीफुल दिखेंगे, ये हमारा नीड है, उनका नहीं है ना। फाइनली अगर हम ये सोचे कि भाई ये वाले फिश स्कूलिंग क्यों नहीं कर रहे, तो उसका कुछ रीजंस है। समझो, नियॉन टेट्रा, कार्डिनल टेट्रा, ऐसे छोटे छोटे जो टेट्रास है ना, वो वाइल्ड कॉट नहीं है, वो टैंक ब्रेड फिश है। मतलब पैदा होते ही एक बड़े से सीमेंट के पॉन्ड या सीमेंट के टैंक में पैदा होते हैं, वहीं पे पले बड़े बड़े हो जाते हैं। कोई दूसरा अग्रेसिव प्रेडेटर्स नहीं है कि उनको डर लगे, तो वो धीरे 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन शायद भूल जाते होंगे कि भाई डरूं क्यों, बिकॉज वो टैंक से ले जाके एक और टैंक में जाते हैं, वहां पे पैक होके कोई शॉप में जाते हैं, शॉप में भी सिर्फ नियॉन टेट्रास ही रखा जाता है, फिर आप किसी के घर में लेके आते हो, एंड देन अगेन अगर मेरे जैसा है तो सिर्फ नियॉन टेट्रास या कॉम्बिनेशन ऑफ टेट्रास होता है। अगेन डरने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज उनको वो समझ में नहीं आता कि मैं डरूं क्यों। उनको शायद वो इंस्टिंक्ट धीरे धीरे कम होता है कि कोई मुझको खाएगा, तो वो स्कूल नहीं करते। दैट्स वन ऑफ द रीजंस। अगेन मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्ट्रेस से स्कूल करते हैं। सी, अगर ये स्ट्रेस दिया जाए, जैसे टैप करना, कॉन्स्टेंटली नॉक करना, तो वो झुंड में हो जाते हैं, वो नेचुरल इंस्टिंक्ट उनका उभर के आ रहा है। करेक्ट? सो ये नेचुरल अगेन। सो स्ट्रेस विल ऑल्सो मेक देम स्कूल, बट फिश स्ट्रेस इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट रीजन फॉर फिश डेथ। तो उनको स्ट्रेस देने से उन्हीं को तकलीफ। जैसे मैंने कहा था ना, बिकॉज ऑफ मेनी जनरेशंस एक ह्यूमन कंडीशंस में ब्रीडिंग होते हैं, तो वो उनको वो स्कूलिंग का हैबिट चला जाता है शायद। प्लस अगेन कैसे टैंक में रखते हैं, क्या साइज टैंक में रखते हैं, क्या सिचुएशन कंफर्टेबल है, क्या, ये सब समझने वाली बातें हैं। बिकॉज अगर ये ठीक नहीं होता तो देन स्कूल करने का कोई रीजन नहीं होता। फर्स्ट वो वही करते हैं कि जाके छुपते हैं, दे विल गो एंड फाइंड अ सेफ प्लेस।
कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं क्या करूं, जाके साइड में हो जाता हूं। ये नेचुरल एक इंस्टिंक्ट उभर के आने लगता है। सो जनरली स्कूलिंग इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। सो स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछना कि मैं स्कूलिंग फिश लेके आया हूं लेकिन स्कूलिंग नहीं करते, कैन नेवर बी आंसर्ड इन सिंपल टर्म्स। वो स्कूल नहीं करेंगे बिकॉज उनको जरूरत नहीं समझते। बट यस, इसका एक मेथड है। ज्यादातर हॉबीज क्या करते हैं, एक प्रेडेटरी फिश ये टैंक में डालते हैं। जैसे इसमें एक गोरामी डाल दिया, ड्वार्फ गोरामी, छोटा गोरामी जो है, अगर डाल दिया तो देन थोड़ा बहुत ये स्कूलिंग करेंगे जब वो गोरामी इनके पास आएगा, राइट। ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज एक जोड़ी एंजल डाल सकते हैं। डाल सकते क्यों, डाल के देखें क्या होता है। नाउ एंजल टेट्रास का टैंक मेट्स है, कुदरती है, रिवर मेट्स है या स्ट्रीम मेट्स है, बिकॉज वही सेम रिवर से ही आते हैं। ऑल्सो एंजल्स टेट्रास को खाते भी हैं। एंजल्स का खुराक है टेट्रास, स्पेशली बड़े एंजल्स। बट ये छोटे छोटे एंजल्स जो है वो इनको हानि नहीं पहुंचाएंगे, बट एक प्रेडेटर की तरह बिहेव करेंगे। स्पेशली जब वो एंजल सेट हो जाते हैं, अगर उनका पैर सेट होता है, सो देन वो इन लोगों को भगाएंगे साइड में और अपना टेरिटरी कंट्रोल करेंगे। तब जाके ये स्कूल करना शुरू करेंगे। ये एक सीख समझो। यू हैव टू नो कि आप करेक्टली क्या कर रहे हो। सी, बाब्स या बड़ा गोरामीज भी डाल सकते हो, बट देन अगेन यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, बिकॉज बाब्स एंड बड़ा गोरामीज इनको खा जाएंगे। बट यस, सिमिलर रिवर स्पीशीज जैसे कि रैमरेजी, अपिस्टोगामा अगासिसी या अपिस्टोगामा कोई भी स्पीशीज, एक पैर, रैम्स का एक पैर, एंजल का एक पैर अगर हम डालते हैं तो देन ये थोड़ा बहुत स्कूलिंग करेंगे। नॉट लाइक वो इमीडिएट चेंज होएगा, थोड़ा बहुत होगा। नाउ क्यों ना हम इस टैंक में 2 एंजल डाल के देखें कि क्या होता है। मेरे पास यहां पे 2 कोई एंजल है, रेड कैप कोई एंजल। इंटरेस्टिंग है, मेरे एक दोस्त के यहां से आया है जो मुंबई के हॉबीस्ट है, उनको जानते भी हैं, श्री सर करके मेरे दोस्त हैं, उनके यहां से आया है। नाउ इसको डालेंगे, एक्लेमेटाइज हो गया है, सिर्फ फिश डालना है, डाल देते हैं संदीप। नाउ ये दोनों फिश लाइक आई सेड एक्लेमेटाइज्ड है एंड क्वारंटाइन्ड भी है। ओके, सो हमें क्या करना है, फिश को खाली टैंक में डालना है। 2 छोटे छोटे एंजल अबाउट 1 इंच साइज। नाउ हमारा एक्सपेरिमेंट फेल है यार, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट एक आइडिया है। ऑल्सो ये एंजल्स जो है ना बहुत इमेच्योर है, छोटे हैं, अभी वो खुद नहीं समझते कि उनको क्या करना है। 1 हफ्ता 10 दिन वो थोड़ा सेट होएंगे, अपना टेरिटरी बनाएंगे, तो देन इनको ना एक लाइन पे लगाएंगे, स्कूल करवाएंगे। नाउ अगर हम कुदरती चीजें समझे, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था कि कुदरत में स्कूल क्यों करते हैं फिश। नाउ यहाँ पे इन टेट्रास को कोई तकलीफ नहीं है। सी, जैसे एंजल्स यहाँ पे आ रहे हैं तो टेट्रास पीछे जा रहे हैं, इसी को स्कूलिंग बोलते हैं। लाइक आई वाज सेइंग, इन एंजल से इन टेट्रास को कोई तकलीफ नहीं है। रिमेंबर, फिश वही खाएगा जो अपने मुंह में फिट कर सकता है। एंजल्स भी छोटे हैं, मुंह भी छोटा है, लेकिन फिश बड़ा है, 2 इंच के आसपास फिश है, एंड बड़ा होने की वजह से ये खाने का कोशिश भी नहीं करेंगे। दे विल गो विद द नॉर्मल फूड, प्लस टैंक ब्रेड फिश है अगेन, सो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सो स्कूलिंग क्या होता है, क्यों होता है, एंड कैसे हम लोग अपने एक्वेरियम में करवा सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। ऑफ कोर्स वो 8 फॉर एप्पल वाला सिचुएशन नहीं है, ये थोड़ा और समझने वाली बात है। कोई भी एक एटीट्यूड या बिहेवियर फिश का अगर आपको मैनेज करना है, चेंज करना है, जो भी है, तो पहले उसका कुदरती सिचुएशन समझो, करेक्टली समझो, एंड देन उसको रिक्रिएट करो। नाउ ये बात आपको समझना है कि कुदरत में बड़ा मछली छोटा मछली को खाएगा, वो मैं रिक्रिएट करूंगा, दैट इज अप टू यू। एक अरवाना को गोल्ड फिश फीडिंग देते हैं लोग, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप एक गोल्ड फिश और सिक्लेट को रखते हैं, देन दैट इज क्रूएल्टी, बिकॉज सिक्लेट जो है गोल्ड फिश को मारता है, पीस पीस करके मारता है। अरवाना पूरा गोल्डफिश को एक ही टाइम में खा जाता है। सो ये बात समझना है, एक दायरा होता है क्रुएल्टी में एंड कुदरती में, ये समझो, एंड आप अपने एक्वेरियम में कोई भी चीज को इजीली हैंडल कर सकते हो। सो मैं आशा करता हूं कि ये एक छोटा सा वीडियो से आपने इंटरेस्टिंग एक बात समझा, एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ये टैंक जो है
हमारा इंडिका सॉइल यूज करके प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एंड शायद ये एक 15 दिन हुआ है, 15-17 दिन हुआ है। इसका एक वीडियो भी बना है कि क्या हो रहा है टैंक में करके, तो आप वो भी देख सकते हो अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो। प्लस हमारे ये वाले एंजल में मेरे को नजर आ रहा है कि उसका फिन बेंड हो गया है एंड अगर आप में से कोई जानना चाहते हो कि वो बेंड फिन सीधा कैसे करे, ठीक कैसे करे, कमेंट करना एंड वो भी वीडियो बना देंगे। सो टिल देन बाय बाय।